हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेसिकली मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं हमारे दोस्त यानी योगेश, और इनका जो है असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी में इनका सिलेक्शन हुआ है। और आज हम इनकी स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, क्या इनकी स्ट्रेटजी है, और भी जो कुछ भी पॉइंट होते हैं उन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेरा नाम योगेश कुमार है। मैंने हाई स्कूल हीरालाल BN इंटर कॉलेज से और इसी कॉलेज से मैंने इंटर किया है। मतलब इसके बाद जो है आपने ग्रेजुएशन किया था या ITI किया था? इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया था, उसी के अगले साल मैंने ITI किया है। अच्छा, कौन सी ट्रेड? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से मैंने ITI किया है। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपने जो है ITI की है। आपका जब आप ITI कर रहे थे तो आपका उद्देश्य क्या था कि जो है आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है या प्राइवेट जॉब की तरफ जाना है? जब आपने ITI किया था, जब मैं ITI कर रहे थे तब मेरा कोई भी मोटिव गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं था। हम ये प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हमने सोचा था तो कर लेंगे तो हो जाएगा कहीं पे। लेकिन हमारे भैया जी हैं, उन्होंने हमको बताया कि इसमें ALP के पद पर कुछ वैकेंसी आई है तो उसमें फ़ार्म भर दीजिए। तो हमने फिर उसमें फ़ार्म भरा, हो गया। तो बड़ी अच्छी बात है। जो है आपको जो है मोटिवेशन आपके भैया से मिला, उन्होंने ही आपको बताया था कि जो है यहाँ से आपको पढ़ाई करनी है। और आप फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ है? हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं। प्री हुआ है, मेंस हुआ है और उसके बाद साइको एग्ज़ाम हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत ही अच्छी बात है। आपका जो है पहले ही अटेम्प्ट में हुआ है। और मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपके भाई ने कहा ALP, फिर ठीक है आपने ALP देखा, लेकिन इसके बीच जो प्रोसेस होता है, आपने तैयारी घर पे बैठ के की या लाइब्रेरी में बैठ के की, या आप इस पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे? आपको मैं बता रहे हैं सत्यम भाई, इससे पहले मैं ALP से पहले मैं सिविल की तैयारी कर रहा था, PCS की। उसमें मेरा RO का एग्ज़ाम था। मैंने देखा है कि आप जो है अभी सिलेक्टेड भी हैं। मैंने देखा कि आप जो है इस समय भी आप पढ़ते रहते हैं, बुक्स वगैरह, बहुत ही अच्छी किताबें जो है, बहुत ही लाइसेंस वगैरह, और लेखपाल जो अभी वैकेंसी आई हुई है उसकी भी मैंने देखी आप तैयारी कर रहे हैं। और PCS के जो है अभी अक्टूबर और नवंबर में शायद अभी एग्ज़ाम होने वाला है, नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी। आज तो लोअर PCS का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो मैंने देखा है कि आप वो भी तैयारी कर रहे हैं, और आपकी जॉइनिंग भी मैं आपकी जॉइनिंग लगभग लेखपाल के बाद ही होगी। लेखपाल के बाद जॉइनिंग है। तो मैं मतलब आपने ये सोचा होगा कि जो है लेखपाल का पेपर देके जॉइनिंग पे चले जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है। तो होम स्टेट की वजह से इसकी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं अभी भी। अच्छा अच्छा, होम स्टेट की वजह से। और आपने जो है लाइब्रेरी में कितने समय बिताया है यहाँ पर? लाइब्रेरी में हमने सुबह 7 बजे आ जाते थे भाई, 9, 10, 11 बजे रात आती थी। अच्छा, मतलब आपका टाइमिंग रहता था, मतलब सुबह 7 बजे आते, मतलब एक तरीके से आप ये सोच लो कि मतलब आप 8 बजे पढ़ाई स्टार्ट कर देते थे। फिर उसके बाद जो है आप लगभग वही 1-1:30 बजे खाना खाने जाते होगे, 2 बजे आ जाते होगे, फिर उसके बाद जो है शाम को 9 बजे जाते हैं। यानी भाई मोटा मोटा अगर इनरोल लें तो 10 घंटे हो जाता है, अप्रोक्सीमेट 10 घंटे। इसके बाद अगर आप घर पे भी पढ़ते थे क्या? हाँ, मैं यहाँ से जाने के बाद मैं 11 बजे से स्टार्ट करते थे और भाई 2-3 बजे तक रात में पढ़ते थे। अच्छा अच्छा। अगला हमारा ये पॉइंट होने वाला है, जैसे कि आप जब लाइब्रेरी में पढ़ते थे तो आपको कभी ऐसा लगा हो कि हाँ अब नहीं होगा, तो उस समय आपने कभी देखा कि जैसे कि हमारे साथी जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं उनसे आप कभी मोटिवेट हो? क्योंकि मैंने देखा है कि लाइब्रेरी का माहौल जो इस समय जो SK लाइब्रेरी यहाँ पर फर्स्ट ऑफ छिबरामऊ में हुई है, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है। यहाँ पर जो सिलेक्शन बहुत ही हुए हैं। पिछली बार वैकेंसी में भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे सिलेक्शन हुए थे, इस बार भी पुलिस में भी होंगे। और माहौल बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि हाँ जो भी बच्चा आता है वो पढ़ता ही है। ज़्यादातर मैंने देखा लाइब्रेरी में मोबाइल बच्चे चलाते रहते हैं, लैपटॉप में मूवी देखते रहते हैं। तो उनका उद्देश्य पता नहीं क्या होता है भाई। वो लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं, लेकिन पता नहीं किस उद्देश्य से आते हैं, मूवी देखते हैं, उनका नहीं पता। लेकिन जो है आपको जो है यहाँ पर आपने देखा माहौल आपको अच्छा लगा, या मतलब और भी लाइब्रेरी जहाँ पढ़ते हैं मतलब बच्चे आते हैं, तो उन लाइब्रेरी कंपैरिजन में इस लाइब्रेरी में आपको माहौल कैसा लगा? हमारे हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन आप बताइए। इस लाइब्रेरी का माहौल
अन्य लाइब्रेरी की अपेक्षा बहुत ही अच्छा है। इसमें सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा हुए। इसी लाइब्रेरी से हमारे भैया का सिलेक्शन हुआ है, वो इस टाइम टीचर हैं। बहुत ही अच्छी बात है जो है आपके भैया का सिलेक्शन इसी लाइब्रेरी से हुआ था। आप लोग साथ ही साथ पढ़ते थे क्या? हाँ, हम और भैया हम साथ ही साथ पढ़ते थे और उन्होंने ही हमको मोटिवेट उनसे ही हुए हैं हम जितने हुए हैं तो जैसे वो पढ़ते थे जैसे उन्होंने बताया कि ऐसे स्ट्रेटजी बनाओ, ऐसे पढ़ो, कितने टाइम के आप सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ को कितना टाइम देना है, साइंस को कितना टाइम देना है, तो उन्होंने जो जो बताया है वही वही हमने किया है। अच्छा। तो फाइनली आप हमें ये बताइए जैसे कि आपका जो एलपी का प्रोसेस क्या था, वो हमें प्रोसेस बता दीजिए क्योंकि हमारे दर्शक बहुत जानना चाहते हैं। स्ट्रेटजी थोड़ी शेयर कर दीजिए। हमारा जो फॉर्म था वो 2024 में पड़ा था। उसके बाद में हमारा 2024 में ही एग्ज़ाम हुआ था, प्री हुआ था। उसके बाद में मेंस हुआ था। मेंस में 2 पेपर होते हैं, एक ट्रेड का होता है और दूसरा डिस्क्रिप्टिव होता है। तो उसके बाद में हमारा 2025 में ही साइको एग्ज़ाम हुआ था। उसमें 5 पेपर होते हैं। साइको में 5 पेपर होते हैं, ठीक है। और आपका जो है इस समय किस जोन से आपने डाला था? हमारा सिकंदराबाद जोन से है। सिकंदराबाद जोन से है। चलिए बहुत धन्यवाद। आपका जो है सिलेक्शन बहुत ही अच्छा हुआ और अभी आप जो है होम टाउन जाना चाहते हैं, तभी आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये लगा हो कि हाँ, हम तैयारी करते समय लगा हो कि अब नहीं होगा मुझसे, डीमोटिवेट हुए हो, आपने कभी मॉक लगाए हो या मॉक में नंबर जब कम आते हो डीमोटिवेट हुए हो, तो उस समय जो है आप कैसे मोटिवेट होते थे? डिमोटिवेट तो बहुत बार हुए हैं हम। पढ़ते पढ़ते कभी मॉक लगाया, उसमें नंबर कम हुए, कभी पढ़ा वो नहीं आया, समझ में नहीं आया। फिर मैं इनको सत्यम भाई को देखते थे, ये इनकी स्ट्रेटजी हमको बहुत अच्छी लगती है पढ़ते हुए, तो ये इनको मैंने देख के मोटिवेट हुए और इनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। जी, बहुत ही धन्यवाद। जो है आपने मुझसे बहुत सीखा है। और भी कुछ इनकी, एक बार मैं ऐसे इनके सीट से निकल रहा था तो इनकी मैंने डायरी देखी थी, तो इनकी डायरी में कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, वो मुझे बहुत दिल को छू गई थी। क्या मैं आपकी पंक्तियाँ बोल सकते हैं? जी बिल्कुल, बोल दीजिए। ये सत्यम सक्सेना की डायरी है, आपको दिखा दे रहे मैं। ये मेरी डायरी है और मैं इन्हीं पे जो है अपना जो है कुछ लिखता रहता हूँ, जो मोटिवेट हमें लगता है लाइंस। और एक मिनट, और जो भी हमें जैसे रील्स वगैरह देख रहे हैं और भी जो हमें लगा कि हाँ ये चीज़ लिखना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं डाइट से यानी डाइट छिबरामऊ कन्नौज से मैं डीएलएड भी कर रहा हूँ। और वहाँ मैंने जो इससे पहले आज के 3-4 महीने पहले जो है हमें वहाँ प्रेयर करानी होती थी, तो कुछ लाइन्स हम जब तैयार करते थे तो हम जैसे रील्स देख रहे हैं उन्हीं लाइन्स को हम अपनी डायरी में लिख लेते थे, उसकी प्रैक्टिस करते थे। तो बस वही डायरी है, वही इन्होंने देख ली, वहीं से ये जो है देख रहे हैं। मैंने बचपन से यही सीखा है कि यदि किसी पर यकीन करना है तो खुद पर करो, खुद की मेहनत पर करो, दूसरों पर नहीं। ये बिल्कुल इन्होंने सही लिखा है। अगर ज़िंदगी में कभी फेल हो जाओ तो उम्मीद मत छोड़ना, कभी भी हिम्मत मत हारना, बल्कि रीस्टार्ट करना, कामयाबी ज़रूर मिलेगी आपको। ये बहुत ही, मैंने जो है लाइन्स रील्स में देखी थी और कुछ मैंने इसमें चेंजमेंट किया था, तो बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं। मैंने बचपन से यही सीखा है कि मतलब जो है किसी पर यकीन करना है तो खुद पर करो। अगर कभी भी आप जो है जीवन में फेल होते हैं तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है आपको जो है स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है, फिर फेल हो रहे हैं फिर रीस्टार्ट करना है। आप जो है आपको सक्सेस मिलेगी, 100% मिलेगी। और कुछ लाइन्स हैं कि वक्त लगा दो अपना वक्त बनाने में, वक्त लगा दो अपना वक्त बनाने में, लोग तरस जाएंगे तुम्हें अपना बनाने में। वाह वाह वाह। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि आप जो है अपनी जो है इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? इस सफलता के श्रेय तो बहुत लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा माता पिता और भैया को देना चाहते हैं। अच्छा, चलिए बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। और जो है आप कुछ कहना चाहें? अगर लाइफ में कुछ करना है तो अपने माँ बाप और अपने जितना गार्जियन को वो सहयोग मिलेगा, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ अंतिम
लाइन्स के साथ अब वीडियो को भी समाप्त करना चाहूँगा। ये रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।